हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सेशन में जो चल रहा है टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है। ठीक है, इसमें एक क्लास हो चुकी है आपकी, तो पीछे की क्लास को देखना, उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया है थोड़ा सा ना। तो हम इसमें आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज आपकी 5.1 उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी आपका ये प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और आप लोग थोड़ा चैनल को शेयर कर दिया करिए। चलिए, तो हम एक्सरसाइज को देखेंगे अब सीधा, और बेसिक क्लास देख लेना, क्लास पीछे हमारा है, पार्ट 1 है, तो उसमें देख सकते हो आप। ठीक है, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी का मतलब बताया था बेटा, लगातार चलता रहे, बस वही कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, इसमें 5.1 एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा आपसे? वो कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, वो बोल रहा है आपसे प्रूव दैट द फंक्शन प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस के 3। क्या है बेटा? 5x माइनस के 3 इज कंटिन्यूस। वो बोल रहा है इज कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। और एट हमें और किस पे चेक करना है बेटा? x इज इक्वल टू माइनस के 3, क्वेश्चन में दे रखा है, एंड x इज इक्वल टू 5 पे, एंड x इज इक्वल टू 5 है। यानी कि ये फंक्शन हमें देखना है बेटा, जो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस के 3 जो फंक्शन दिया है, क्या ये वो कह रहा है इज कंटिन्यूस है? कहाँ कहाँ? x इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू माइनस के 3 पर, और x इज इक्वल टू 5 पे। जब उसने क्वेश्चन में बोला है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा फंक्शन, बट ये आपको शो करके बताना होगा, है ना। ये आपको शो करके बताना होगा। उसने तो बोल दिया कंटिन्यूस है, बट आपको शो करके दिखाना होगा इनको। ठीक है सर, दिखा देते हैं। देखो, मैं सिंगल अप्रोच लेके चलूंगा, एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, दूसरे में भी समझाऊंगा, सिंगल अप्रोच से हम चलते रहेंगे। जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा आप ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल टफ नहीं है ये चैप्टर, बिल्कुल परेशान नहीं होंगेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है माय डियर? फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस के 3 है सर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम? एट एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पहले इस पर 0 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला पार्ट तो हमने यही ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 0। फिर हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करना है, फिर एक्स इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है। यानी बेसिकली 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। ठीक है सर, तो एक काम करो बेटा, एक्स की जगह पे 0 रख दो। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 रख दो। रख दिया, तो यहाँ पे बेटा एफ ये कितना आ गया? 5 माइनस के 3 आ गया। तो हमारा F0 कितना आ गया बेटा? माइनस के 3 आ गया। यानी कि यही हो गया हमारा एफ ए। डेफिनेशन में जो लिखाया था ना मैंने, एफ ए, यही एफ ए हो गया। अगर मैं कहूँ एक्स इज इक्वल, वो उसने ये कहा था ना एट पॉइंट ए पे, यानी कि एक्स इक्वल टू ए हो गया। तो एक्स की जगह पे ए रखोगे, डेफिनेशन देखना पिछली क्लास में, एक्स की जगह ए रखोगे तो एफ ए इक्वल टू 5a माइनस के 3। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स की जगह 0 रख दो, तो F0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस के 3, तो F0 इक्वल टू माइनस के 3 आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आ गया। ठीक है ना, तो ये देख लेना, वो पीछे के मैंने क्लास में बता दिया है, तो वो क्या था, ये बात होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो दो बातें हमें लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, सर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे? मतलब समझ नहीं आया। देखो बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, उसने एक्स ये 0 लिया है, और ये एक्स 0 किसके? एक्स इक्वल टू 0 पे तो पूछ रहा है, एक्स वैल्यू 0 क्या ये होगी। अगर मैं थोड़ा सा इधर चलूंगा बेटा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, ये है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो है, और ये कौन सी है? राइट हैंड साइड है। ये सिर्फ समझा रहा हूँ, कोई पेपर में मत बना देना ऐसे करके, मैं वहाँ अंडरस्टूड होता है ऑल्सो। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे कैसे होता है। एक्स से मैं इधर चलूंगा थोड़ा सा तो ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड ही होगी, और इधर चलूंगा तो ये कैसी होगी बेटा? राइट हैंड साइड होगी। कैसी होगी ये? राइट हैंड साइड होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है ना, ये पेपर में नहीं बना के दिखाना, पेपर एग्जामिनर अपने आप अंडरस्टूड होता है वहाँ पे ना। तो अब मैं 0 में से थोड़ा सा कुछ कम कर देता हूँ। मान लो मैं 0 माइनस के समथिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा लिटिल बिट, तब भी ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर होगा। ठीक है ना,
और यहाँ पे मैं जीरो में कुछ ऐड कर देता हूँ समथिंग, तब भी किसके बराबर होगा बेटा, ये एक्स के बराबर ही होगा। ठीक है ना, मतलब जैसे मैं कहूँ 2 में बेटा ऐड करो 0.00001 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा, तो यानी कि लगभग 2 ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को, और ये भी किसको अप्रोच करेगा, एक्स को अप्रोच करेगा, बस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बस सिंपल सिंपल फंडे में बताता जा रहा हूँ, सीखते चले जाओ। सबसे पहले देखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोल के क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, साइड ना बोल के ना, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। ठीक है सर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के ऊपर नेगेटिव लगा लिया। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि ये LHS को ले रहे हैं हम, इधर साइड को ले रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए लगाया। अब यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करेंगे, fx लिखेंगे, पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, ये को लिमिट को तो ऐसे ही लिखना है बेटा, ऐसे ही छोड़ना है इसे। अब फंक्शन क्या है हमारा, fx इज इक्वल टू 5x माइनस के 3 है। ठीक है सर, ये है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था बेटा, ये x इक्व टू 0 समथिंग की जगह पे मैं h मैंने ये मान लिया 0 में से थोड़ा सा कम करा हमने, बहुत ही ना के बराबर कम करा। तो ये, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 0, तो x की जगह 0 रख दो तो 0 माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा ही h क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। h किसको अप्रोच करेगा, हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा। तो अब क्या काम करेंगे, पहले तो x की जगह पे 0 माइनस h लगाएंगे। ठीक है सर, लिमिट, और x की जगह पे क्या लगा दिया हमने, 0 माइनस के h लगा दिया, और माइनस के क्या है, 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये x क्या बन चुका होगा, h, तो यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू लगाओगे तो h किससे अप्रोच कर जाएगा, 0 का अप्रोच कर जाएगा। ठीक है ना, ये किसके अप्रोच कर जाएगा, 0 का अप्रोच कर जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर आ गई बेटा तो अब h की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो आप समझ रहे हो 5 0 माइनस के 0 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। तो 5 की 0 मल्टीप्लाई होगी 0, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3 ही आ जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, यहाँ भी माइनस के 3 आया, और ये भी माइनस का 3 आ गया। हमारा कितना आ गया बेटा, माइनस का 3 आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को देख लिया है। अब क्या देखेंगे बच्चे, राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट को। तो सबसे पहले लिमिट, अभी एक्स अप्रोच, यानी किधर लेना है हमें, थोड़ा सा इधर लेना है, तो ये प्लस हो जाएगा राइट हैंड लिमिट में। ठीक है, फंक्शन डिसाइड करेंगे पहले। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के 2 या 3 फंक्शन मिलेंगे तो उनमें डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ तो एक ही है तो डायरेक्ट रख दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, लिमिट को ऐसे ही रखेंगे, तो एक्स 0 पॉजिटिव हो जाएगा। एफ एक्स फंक्शन कितना है हमारा, 5x माइनस के 3 है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या था हमारा x, यहाँ पे सर 0 कुछ ऐड करा था हमने, मान लो h ऐड करा था, ये किसके बराबर है, अभी भी x के बराबर है। x किससे अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो x वैल्यू 0 होगी, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस के h, तो h कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। तो जब भी x की वैल्यू रखोगे तब भी h क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो यहाँ पे ऐसे रखो लिमिट, तो 5 x की जगह क्या रखना है हमें, 0 प्लस के h रखना है, और माइनस के क्या है, 3, और यहाँ पे ये x किस में बदल चुका होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है ना, हमेशा ही 0 आएगी h की वैल्यू। तो मैं h वाले सिस्टम से ही आपको बताऊंगा सारा। तो यहाँ पे रख दिया, अब h की वैल्यू रख दो यहाँ पे बेटा, 5 0 प्लस के 0 और माइनस के 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस के 3 आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो बेटा, एफ ए यानी कि F0 कितना है, 3। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी माइनस के 3 आई, और राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आई, माइनस के 3 आई। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आई राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल्स टू आया बेटा FA, यानी कि ए की वैल्यू कितनी रख रहे थे, 0। तो हम ये लिख देंगे, देयरफॉर जो फंक्शन हमारा fx है इज कंटिन्यूस फंक्शन। कहाँ पे था, कहाँ पे चेक करा था, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F0, 0 पे तो था सबकी, इसकी भी वैल्यू -3 आई थी, इसकी भी वैल्यू -3 आई, इसकी वैल्यू -3 आई। तो हम यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। ठीक है, अब बेटा यही वाला जो क्वेश्चन है ना, उसने आपने ध्यान नहीं दिया ना,
यहाँ पे यही वाला जो क्वेश्चन है उसने ये कहा है यही वाला फंक्शन x बराबर 0 पे चेक करो, कंटिन्यूस है, शो करके बताओ, और x इक्वल टू -3 पे भी चेक करना है आपको, और x इक्वल टू 5 पे भी। तो अभी हम फिलहाल x इक्वल टू 0 पे चेक कर पाए, अब देखेंगे x इक्वल टू -3 पे, फिर देखेंगे उसके बाद x इक्वल टू 5 पे देखेंगे। ठीक है सर, तो चलें आगे। बस सिंपल ऐसे ही चल रहा है बेटा, फंडा टोटली फंडा ऐसे ही चल रहा है अब इसमें। तो यहाँ पे देखो, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका, है ना, दूसरा पार्ट, यानी कि फंक्शन क्या है बेटा हमारा, फंक्शन तो वही रहेगा सर, 5x माइनस के 3 होगा, 5x माइनस के 3 किस पे चेक करना है सर, एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है। तो ये वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे, तो -3 रखोगे तो ये 5 -3 और -3, तो ये -15 -3 तो -18 आ गया। कितनी आ गई बेटा, ये -18 आ गई। कितनी आ गई ये वैल्यू, -18 आ गई। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ठीक है सर, अब ये देखो मैं ये बना देता हूँ यहाँ पे, हमारी x की वैल्यू कितनी है, -3, मुझे इधर लेना है थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर लेना है, तो यानी कि -3 में से थोड़ा सा ही तो कम करा होगा, मान लो मैंने समथिंग, यानी कि h लिख दूँ इसे, हाँ सर h, और ये तब भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, और यहाँ -3 में कुछ प्लस करा होगा और तब भी क्या रहेगा बेटा, ये x ही रहेगा। ये पेपर में लिख के नहीं दिखाना है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर अंडरस्टूड समझता है क्वेश्चन में, ऐसे शो करके नहीं दिखाना ये है, वहाँ एग्जामिनर ये ऑल्सो अंडरस्टूड होता है, अपने आप समझ जाता है वो। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, लिमिट, तो यहाँ पे x टेंस टू 3 है ना, -3 है, क्या है बेटा, -3, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव लगा देते ना ऊपर, फंक्शन f(x) डिसाइड करेंगे, फंक्शन f(x) डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, अब अगला काम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे -3, और फंक्शन क्या रहेगा हमारा, वही रहेगा 5x -3 रहेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, तो x इक्वल टू कितना है, -3 माइनस के h, और x क्या चल रहा है, -3 चल रहा है, तो ये -3 और -3 और -h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये हमेशा ही 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप x की जगह वैल्यू लगाओगे तो h किसे अप्रोच कर जाएगा, 0 को कर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही लगाओ लिमिट, और यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दिया, -3 माइनस के h, तो ये 5 तो बाहर ही रहेगा, -3 माइनस के h x की जगह पे रख दिया, बाहर क्या है, -3। अब यहाँ पे h किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, h किस में आ जाएगा, 0 में, या फिर ये x की वैल्यू -3 रख दिया करो, यहाँ पे कट के 0 आ जाएगा करेगा। ठीक है, एक ही स्टेप से चल रहा हूँ मैं ना। ठीक है, अब इसे वैल्यू को रख दो बेटा, h की वैल्यू 0, तो ये 5 -3 -0 और -3, -15 हो गया बेटा, ये -3 हो गया, तो ये आ गया -18, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, -18। ऐसे अब यहाँ पे देखो, अब क्या देखना है हमें, राइट हैंड लिमिट को देखना है, क्या देखना है, राइट हैंड लिमिट को। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे x टेंस टू -3, अब प्लस की साइड में चल रहे हैं तो ऊपर प्लस लगा दिया, फंक्शन डिसाइड करेंगे f(x), पहला काम ये कर दिया। अब दूसरा काम, लिमिट इसे ऐसे ही लिखेंगे, -3 प्लस फंक्शन क्या रहेगा बेटा हमारा, 5x -3 रहेगा, तो फंक्शन तो अभी एक ही चल रहा है सबके लिए। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो, तो ये हमें x इक्वल टू तो था, तो x इज इक्वल टू कितना था, हमने -3 में कुछ ऐड कर दिया, मान लो h ऐड कर दिया था, तो x क्या है, -3, तो ये -3, यहाँ भी तो पता चल रहा है x क्या है, -3, तो -3 प्लस के h, और h इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। बेटा ये बस ये समझने के लिए होता है, हमने -3 में कुछ थोड़ा बहुत ऐड करा, मतलब वो -3 ही रहा, फिर भी मतलब स्लाइटली सा ऐड करा, स्लाइटली ऐड करा, फिर भी वो -3 ही रहा, -3 में से कुछ घटाया और स्लाइटली घटाया, फिर भी वो -3 ही रहा, फिर भी वो किसको अप्रोच करेगा, यानी कि ये ऐसे करके अप्रोच करता आता है बेटा ना। जोड़ोगे ना आप, देखो -3 में से कुछ घटाओगे तो तब भी ये x को ही अप्रोच करेगा, और -3 में कुछ ऐड करोगे तब भी इसमें कोई अप्रोच करेगा, इतना मतलब इतना जोड़ते घटाते हैं कि उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं, उतना ही अप्रोच करता है वो। ठीक है ना, चलिए सर, अब यहाँ पे x की जगह क्या लगा देंगे, -3 और प्लस के h लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, -3 प्लस के h लगा देंगे। तो इस लिमिट को तो यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ, तो ये 5 और x की जगह लगा देंगे -3 प्लस के h, और बाहर क्या चल रहा है, -3 चल रहा है। अब यहाँ h क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, अब h की वैल्यू 0 लगा दो यहाँ पे, तो ये 5 हो जाएगा, ये -3 प्लस के 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा,
तो माइनस के 15 माइनस के 3 आ गया, तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस के 18 आ गया। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये भी -18 है, ये भी -18 और ये भी -18 है। यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो बच्चों क्या, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये कैसी आई, दोनों बराबर आई, किसके, एफ, -3 लेके चल रहे थे ना, तो एफ है। तो हम ये कह सकते हैं देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू -3। बस ये प्रूव होगी बात, ठीक है ना। -3 पे ये फंक्शन कैसा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी और एफ ए भी, तीनों कैसे आए, हमारे बराबर आए। कैसे आए बच्चे, बराबर आए। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप x इज इक्वल्स टू 5 पे चेक करके बता सकते हो मेरे को, हैं। अभी एक और रह गया ना बेटा, बिल्कुल सेम स्टेप ऐसे ही चलने सब में, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे सिंगल अप्रोच से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था ना, हमने x इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया और x इज इक्वल टू -3 पे भी चेक कर लिया। अब देखना है बेटा x इज इक्वल टू 5 पे चेक करके देखना है। तो आप निकाल के बताओ x इज इक्वल टू 5 पे फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। बेटा आप बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3 फंक्शन तो यही है हमारा, और किस पे बताना है, 5 पे बताना है। तो सबसे पहला काम, एक काम करो यहाँ पे, तो पहले x की वैल्यू 5 ही रख दो इसमें। तो f5 रखेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, 5 × 5 -3, तो 25 -3, तो ये कितना बचा, 25 -3, तो ये आया बेटा 22। कितना आ गया, 22 आ गया। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब देखो जैसे नंबर लाइन ले ली मैंने, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है। अब 5 में से थोड़ा सा घटाओ, लिटिल घटाओ लिटिल, तब भी ये x ही रहेगा। अब 5 में थोड़ा सा ऐड करो, यहाँ पे कर दिया सर, तब भी ये x ही रहेगा, बस समझाने के लिए। अब लेते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट, तो x कितना है, 5 है ना, 5, और यहाँ पे ऊपर लगा दूँ माइनस का, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। फंक्शन को डिसाइड करेंगे, पहला स्टेप ये हो गया। सारे क्वेश्चनों में यही काम करता आ रहा हूँ मैं। अब आगे सर लिमिट को ऐसे ही लिखो और x अप्रोचेज 5 लेफ्ट हैंड लिमिट में, और फंक्शन तो हमारा वही चलेगा, 5x -3 चलेगा, ठीक है सर। अब देखो बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस के h हो जाएगा, और x कितना है, 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 माइनस के h, 5 से 5 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड होती है ये चीज़, ये ग्राफ नहीं बनाना है वहाँ पे, ये अंडरस्टूड होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लिखेंगे सर, और यहाँ पे 5 x की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, 5 माइनस के h लिख देंगे, और बाहर क्या है, -3, और h के से अप्रोच कर जाएगा फिर 0 को। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दो आप, तो h की वैल्यू रखोगे तो 5 माइनस के 0 और -3, तो ये आ गया 25 -3, तो ये आ गया बेटा 22। कितना आ गया, 22 आ गया। देखो ये भी 22 आ रहा था, ये भी 22 आ गया है। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट अब आसान लगने लगा होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट, फिर यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू कितना, 5 पॉजिटिव है ना, फिर फंक्शन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे बेटा, ये तो ऐसे ही लिखेंगे सर, इसे तो ऐसे ही लिखेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, वो ये सिंगल फंक्शन चल रहा है, आप 5x -3 यही चल रहा है बेटा। तो अब अगला काम क्या करेंगे, अगला काम ये है सर, यही तो है, हमने 5 में कुछ समथिंग जोड़ा है, 5 में क्या छोटा सा जोड़ा है, जो कि वो x ही रहा है, x ही तो था 5 हमारा, x ही रहा है। तो x कितना हमारा 5, तो 5 इक्वल्स टू 5 प्लस के h, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे बेटा लिमिट ऐसी लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे 5 x की जगह पे क्या रखना है, 5 प्लस के h, तो ये रख दिया हमने 5 प्लस के h, और माइनस के क्या चल रहा है, 3। अब h के से अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो बेटा, तो h की वैल्यू रख दो। तो सर ये 5 और 5 प्लस के 0 और माइनस के 3, 25 में से 3 जाएगा तो 22, तो ये भी 22 आ गया। देखो ये 22, ये 22 और ये भी 22 आ गया, सारे 22 आ गए। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट के, इक्वल्स टू है f5, है ना, f है, बराबर ही तो है सारे के सारे। तो देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स क्या है बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 5, बस ये बात प्रूव हो गई।
ये बात क्या हुई बच्चों, प्रूव हो गई। ठीक है ना, कोई परेशानी आई? सिंगल अप्रोच पे हम सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर कर दिया करो हैं, आप सारे बच्चे मिलके एक एक दो दो बच्चों को भी शेयर करोगे तब भी बहुत है बेटा। चलो अब समझ में आ गया, सिंगल अप्रोच पे ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।